गांव की दहशत। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव नागनपुर में एक ऐसा डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के खून में बस चुका था। हर रात 12 बजे के बाद पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। लोग अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों पर तुलसी की पत्तियां और नींबू मिर्च टांग देते। कहा जाता था कि अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो वो अगले दिन जिंदा नहीं बचेगा। इस डर की वजह थी भूतिया कोठी, जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। गांव में हमेशा से कहा जाता रहा कि उस कोठी में एक खूनी चुड़ैल का बसेरा है। जिसने भी उसकी चीख सुनी वो या तो गायब हो गया या फिर बुरी मौत मारा गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस कोठी में जाने का मतलब था मौत को दावत देना। लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था राजू। राजू को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसका दोस्त विजय भी उससे सहमत था, लेकिन वो इतना बहादुर नहीं था। एक दिन जब गांव में फिर से किसी के गायब होने की खबर आई तो राजू ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। मैं कोठी में जाऊंगा, राजू ने विजय से कहा। तू पागल है क्या? विजय ने घबराकर कहा। अगर ये सच है तो पता चलेगा, और अगर झूठ है तो ये डर खत्म होगा। आखिरकार दोनों ने आधी रात को वहां जाने का फैसला किया। रात 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी की ओर बढ़े। कोठी के चारों ओर धुंध फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। राजू ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और तभी एक परछाई तेजी से उनके सामने कूद गई। लंबे उलझे बाल, लाल जलती हुई आंखें और सफेद लेकिन खून से सना कपड़ा। खूनी चुड़ैल सामने थी। विजय की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। चुड़ैल हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। राजू ने कांपते हुए कहा, हम सच जानना चाहते हैं। तू कौन है? चुड़ैल ने गुस्से में जोर से चीख मारी। अचानक कोठी की दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में तेज गर्मी फैल गई और विजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गहरे खरोंच आ गए, जैसे किसी ने पंजों से नोच दिया हो। राजू ने देखा कि विजय के शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। उसने टॉर्च उठाई और चुड़ैल के चेहरे पर रोशनी डाली। चुड़ैल अचानक दर्द से कराह उठी और कुछ पल के लिए पीछे हट गई। राजू ने सोचा कि अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे इस आत्मा के अतीत के बारे में जानना होगा। तू कौन है? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। चुड़ैल की आंखों में दर्द उभर आया। मेरा नाम रूहाना है, विजय ने कांपती आवाज में कहा। तू गांव वालों से बदला क्यों ले रही है? क्योंकि उन्होंने मुझे जलाकर मार दिया था। रूहाना की आवाज कांप रही थी। कोठी की दीवारें हिलने लगी। अचानक राजू और विजय को कोठी में घटित पुरानी घटनाएं दिखने लगी, जैसे वो सब उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। रूहाना की कहानी करीब 50 साल पहले नागनपुर में एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। रूहाना वो बहुत दयालु थी और गांव के गरीब लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन उसकी सुंदरता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के जमींदार का बेटा उस पर बुरी नजर रखता था। जब उसने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और रूहाना ने उसका विरोध किया तो उसने बदला लेने के लिए एक डरावनी साजिश रच डाली। जमींदार के बेटे ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि रूहाना एक डायन है। रात के अंधेरे में इसे घूमते देखा गया है। इसके कारण हमारी फसलें सूख रही हैं। इस लड़की के कारण गांव में बीमारियां फैल रही हैं। धीरे धीरे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। एक रात गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और इस कोठी में जिंदा जला दिया। रूहाना की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं की। उसके मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक गायब होने लगे,
फसलें बर्बाद होने लगी और आधी रात को भूतिया कोठी से एक औरत की चीख सुनाई देने लगी। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू और विजय सकते में आ गए। उन्होंने रूहाना से कहा, अगर तुझे न्याय चाहिए तो हम तेरी सच्चाई दुनिया को बताएंगे, लेकिन अगर तू निर्दोष लोगों को मारेगी तो तू भी उन लोगों जैसी बन जाएगी जिन्होंने तुझे मारा था। रूहाना कुछ देर तक खामोश रही। उसकी लाल आंखों में आंसू आ गए जो खून जैसे दिख रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरी सच्चाई गांव वालों तक पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हारी आत्माओं को इस कोठी में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। राजू और विजय वहां से भागे और अगले दिन गांव के लोगों को पूरी सच्चाई बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कबूल किया कि रूहाना निर्दोष थी और उसे झूठे आरोपों में फंसाकर मार दिया गया था। गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उस रात के बाद से भूतिया कोठी से कभी कोई चीख सुनाई नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई और लड़की इस गांव में अन्याय का शिकार हुई तो रूहाना की आत्मा फिर से लौट आएगी। क्या कहानी सच में खत्म हो गई या कोई नया डर आने वाला था? अगर कभी नागनपुर गांव में रात के 12 बजे कोई डरावनी चीख सुने